हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए और बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इसलिए इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था और इसमें 1928 में इन्होंने दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में इन्होंने बताया कि डीएनए ही है जो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। यहां देखो इन्होंने क्या लिया, दो कल्चर प्लेट ली, साइड बाय साइड चलाया, दो कल्चर प्लेट ली और दोनों पे ग्रो किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जब भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लिखा करो। एस कैपिटल आएगा, निमोनिया का पी स्मॉल आएगा, दोनों अलग अलग से अंडरलाइन होंगे क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम। यहां इन दोनों में इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डाल दिया, यहां इसमें प्लस किया इसने पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स यहां नहीं करे, इसने पॉलीसैकेराइड्स यहां ऐड करे तो यहां से इसके आए एस स्ट्रेन और यहां से आए आर स्ट्रेन। एस फॉर स्मूथ और आर फॉर रफ। तो जो आर मतलब ये जो है पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होगी इसके ऊपर, इसलिए ये स्मूथ हो गए। और ये वायरुलेंट थे। वायरुलेंट मतलब जहरीले, जो वायरस की तरह होते हैं, वायरुलेंट वायरस। और ये थे नॉन वायरुलेंट, मतलब इनसे कोई नुकसान नहीं। इसने इन दोनों के इंजेक्शंस बनाए और इंजेक्ट कर दिए किसमें? माइस में। माइस में डाल दिए, ये भी और ये भी। अब यहां वाले माइस थे तो निमोनिया तो उनको भी हुआ, बीमारी हुई निमोनिया की, लेकिन वो मरे नहीं, जिंदा रहे। इसमें ये निमोनिया हुआ और निमोनिया की बीमारी से ये डेड हो गए। डेड हो गए। इन्होंने इसी को लिया एस स्ट्रेन को और क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। अब इसने इनको माइस में डाला तो माइस अब क्या कर गए? जिंदा थे। मतलब एज इट इज बैक्टीरिया को अगर हम डाल रहे हैं लाइव कंडीशन में तो माइस डेड हो रहा है निमोनिया की वजह से, लेकिन इसको अगर हीट किल कर दिया, मतलब गर्म करे तो मर गए, और मरने के बाद माइस में इंजेक्ट किया तो ये जी गए। अब दो कंडीशन थी, आर स्ट्रेन से जी रहे थे और हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी वो जी रहे थे। तो इनका मिक्सचर बनाया, किस किस का? आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ये जो दोनों लाइव वाली कंडीशन थी, इनका मिक्सचर बनाया, माइस में डाला तो माइस अब क्या हो गए? डेड हो गए। और इसी चीज से कि भाई आर अलग से डाला तो जी रहे हैं, एस अलग से डाला तो मर रहे हैं, एस को मार के डाला तो जी रहे हैं। दो कंडीशन थी लाइव वाली, ये और ये, इन दोनों का मिक्सचर बना के डाला तो मर गए। और यहीं से इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि कोई चीज एस से आर में गई और आर वाले को क्या बना दिया? वायरुलेंट बना दिया। तो कंक्लूजन क्या था? समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड मेक इट वायरुलेंट, और दैट इज डीएनए। मतलब समथिंग कह दिया पहले, तो कोई चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई और फिर खुद ही कह दिया कि वो डीएनए था। कोई प्रॉपर वैलिड रीजन नहीं बताया। इससे ये तो पता चल गया कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई ना कोई चीज गई है, चाहे वो मरे हुए आर स्ट्रेन थे, सॉरी एस स्ट्रेन थे, मरे हुए थे ना एस स्ट्रेन को। तो पहली तो ये चीज कि इसमें क्या हुआ? आर स्ट्रेन
माइस में डाला, माइस जी गए, एस स्ट्रेन माइस में डाला, माइस डेड हो गए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, माइस जी गए, दोनों लाइन कंडीशन का मिक्सचर किया, आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन, तो लाइव माइस जो है मर गए। तो ये कंडीशन क्या कंक्लूजन लिया दिया उसने कि कोई चीज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो। अब ये जो है ये वैलिड ये नहीं बता पाया कि वो डीएनए ही था जो ट्रांसफर हुआ, एक्चुअल में क्या था। तो इसके लिए आया अब क्या, बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। अगर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आया है तो इतना ही एक्सप्लेन करना है। कभी भी किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो पहले साइंटिस्ट का नाम लिखो, फिर एक्सपेरिमेंट लिखो, फिर उसका कंक्लूजन लिखो। बिना कंक्लूजन के एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता है। अब देखो बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए जो दिया वो दिया इन्होंने 3 साइंटिस्ट थे। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे ही बेस था ये, लेकिन इन्होंने ग्रिफिथ के काम को ही आधा काम तो ग्रिफिथ का ही पकड़ लिया इन्होंने कि ग्रिफिथ जो कह के गया वहां कंक्लूजन से उठाया बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। और ये दिया किसके साइंटिस्ट ने दिया है ये एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इनके शॉर्ट नेम है। और वैसे क्या कहते हैं इनको, देखो 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड, एवेरी, कॉलिन मैकार्टी एंड मैकलेन मैक्लियोड। ये मैकार्टी है और ये मैक्लियोड। तो एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी भी हम बोल देते हैं। अब ये जो 3 साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली और तीनों में एक जैसा मिक्सचर, क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। ये दोनों कंडीशन कौन सी थी, जो कि माइस जिंदा था जिन कंडीशन में। और जब इन दोनों कंडीशन का मिक्सचर बनाया था, अलग अलग से जिंदा था लेकिन मिक्सचर बनाया था तो वो मर गया था, तो वही मिक्सचर लिया इन्होंने मरने वाला, जिससे जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में वो कह दिया था ना कि समथिंग इज, कंक्लूजन निकाल दिया था कि समथिंग इज ट्रांसफर, उसी को इसने लिया और इसमें इसने देखना था। ये इन तीनों ने कहा कि इसमें ही डाल के देख लेते हैं कि आरएनए है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है, क्योंकि 3 ही चीज है मेन जो ट्रांसफर हो सकती है, या तो प्रोटीन, या तो आरएनए, या तो फिर डीएनए। तो इन्होंने पहली इस टेस्ट ट्यूब में डाला प्रोटीएज। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो इन दोनों में से प्रोटीन को खत्म कर देगा। अब इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस अब भी क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। रिजल्ट से मतलब अभी भी कोई चीज एस से आर में जा रही है, और वो प्रोटीन तो है नहीं। क्यों नहीं है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो दोनों का खत्म कर दिया गया, अब प्रोटीन वो नहीं है, क्रॉस आ गया इसके ऊपर। दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला इसने आरएनएज, मतलब आरएनए खत्म कर दिया, इसका भी आरएनए खत्म कर दिया और इसका भी खत्म कर दिया। और फिर माइस में इंजेक्ट किया तो माइस अब भी सेम रिजल्ट दे रहे, मर रहे हैं। तो इसने कहा कि ये बता रहा कि आरएनए भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि दोनों का आरएनए पहले ही खत्म हो गया, तो ट्रांसफर के चांस ही नहीं है। तीसरे में इसने कहा डीएनएज, मतलब अब दोनों का डीएनए खत्म कर दिया। अब इसमें इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस अब बच गए, मतलब जिंदा रह गए। रिजल्ट क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो क्यों, क्योंकि डीएनए ही इससे इसमें ट्रांसफर हो रहा था,
जो कि अब है ही नहीं, तो ट्रांसफर कहां से होगा? जब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो इसको वायरुलेंट कौन बनाएगा? यही बताया था ना उसने कि एस से आर स्टेज में डीएनए आ गया, वायरुलेंट बन गया और उसने उसने मार दिया। इसका रिजल्ट तो इसके डीएनए ने चेंज कराया था ना। तो ये चीज इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गई, क्योंकि आरएनए खत्म करके देख लिया, प्रोटीन खत्म करके देख लिया, डीएनए खत्म किया तो पता चल गया कि डीएनए खत्म होते रिजल्ट उल्टा हो गया। जो मर रहे थे वो माइस, मरने वाले अलग हैं, ये मर गए, इन पे नहीं हो रहा दोबारा, ये अलग अलग माइस लिए गए हैं। ये कहोगे मैम ये तो मर गए फिर दोबारा जी जाएंगे, नहीं भाई, जो मर गया वो नहीं जीता, ये दोबारा से अलग से एक्सपेरिमेंट हुआ। यहां देखो दो टर्म है, एक डीएनए एस और एक होता है डीएनएस। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, डीएनए इसको बोलेंगे, डीएनए इसको। ये एंजाइम है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे डीएनए के लिए। ये बायोकेमिकल नेचर अलग से आता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अलग से आता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। बायोकेमिकल नेचर एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे ने दिया, और इन्होंने जो दिया, इन्होंने क्या क्या दिया कि जो ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट है उसको हाफ उठाया है। तो पहले हमने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, फिर ये पढ़ा है। कंफ्यूज मत करना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, उसी से आता है ये बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए।